अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, साहिब रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन कराची। एक क्यूरी सामने आई तो सोचा कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लें। जो बहरिया टाउन कराची के प्रॉपर्टी होल्डर्स आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इसका प्रोसीजर क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है बेसिकली, और ये इसके हवाले से मैं कुछ डिटेल्स आपको बताऊँगा ताकि जिसको ना पता हो उनको पता लग जाए। प्रॉपर्टी परचेज़ करने का जो प्रोसीजर है वो तो बहुत सिंपल है। अगर आप बहरिया टाउन कराची में मौजूद नहीं हैं तो आप अपने बिहाफ पे किसी को भी ऑथराइज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक अथॉरिटी लेटर का पैटर्न मिल जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। उसमें आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है, जिसको आप ऑथराइज़ कर रहे हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है, आपका सिग्नेचर होगा, उनका सिग्नेचर होगा, आपकी और उनकी पिक्चर्स और CNIC की कॉपी अटैच हो जाएगी। और जो आपके ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो बंदा ऑथराइज़ है वो वहाँ पे मौजूद होगा, तो वहाँ पे आपकी एब्सेंस में वो वहाँ पे प्रेजेंट आपको करेगा और वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी आपके नाम पे परचेज़ कर लेगा। ये तो अथॉरिटी का सिंपल सा प्रोसीजर है। अब बात करते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, GPA। अच्छा, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं यानी इन पाकिस्तान हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बना सकते। एक ये बात हो गई। अगर आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो एक बहरिया ने एक जो है वो अपना पैटर्न बनाया हुआ है, वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी की सूरत में मौजूद है। वो मैं आपको व्हाट्सएप या ईमेल कर सकता हूँ। तो वो जब आपको मिलेगा तो फिर आपने करना ये होगा कि उसमें आप अपने बिहाफ पे जिसको पावर दे रहे हैं आपने अपनी डिटेल्स डालनी होगी उस पावर अटॉर्नी में, और आपने जिसको आप पावर दे रहे हैं उनकी डिटेल्स उसमें जाएंगी। पूरा पैटर्न आपके सामने आ जाएगा, NIC है, डिटेल्स हैं, और फिर प्रॉपर्टी की डिटेल्स। ये सब सारी डिटेल्स जब मौजूद होंगी उसमें तो फिर आप उसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करके आप जिस भी कंट्री में मौजूद है वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी जाके आपने उसको अटेस्ट करवाना होगा। नंबर 1, जब आपने अटेस्ट करवा लिया तो फिर आप उसको कोरियर के थ्रू भेजेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान में 2 डिपार्टमेंट से, एक फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप को हाई कोर्ट लेके जाएंगे, वहाँ से एक स्टैंप लगती है जिसके चार्जेस हैं 5000 रुपीज़। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों इदारों में बहुत सारी जगहों पे एजेंट्स मौजूद होते हैं। नॉर्मली आपको ज़रूरत नहीं होती, अगर आप वहाँ जाएं तो आपका बहुत आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। और जब आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर हाई कोर्ट से स्टैंप लगवा लिया तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी आप लेके हेड ऑफिस में जमा कराएंगे। और अच्छा, इसी के साथ साथ जब आप भी प्रोसीजर स्टार्ट करें तो 7 डेज़ का न्यूज़पेपर टाइम होता है। इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको अपनी प्रॉपर्टी का ऐड देना होता है। वो पैटर्न भी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आपको मिल जाएगा। आपने शुरू में ही ऐड लगवा लेना है और ये अपना सारा प्रोसीजर करना है 7 to 10 डेज़ में। जैसे आपका प्रोसीजर हो जाएगा, आपके ऐड का टाइम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो ऐड, न्यूज़पेपर इंग्लिश और उर्दू और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने लेके हेड ऑफिस में जमा करवाना है। और हेड ऑफिस आपसे 1 दिन का टाइम लेगा, और आपके नाम पर प्रॉपर्टी है तो आपकी उसको ID चाहिए होगी, बॉटम, व्हाट्सएप कॉल या जो भी जूम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करता है। तो आप उनको अपनी ID दे देंगे, वो आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल, और आपसे सारी वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी है और आपने इस बंदे के नाम आपने जो इनको ऑथराइज़ किया है। सारा जब मामला हो जाएगा तो फिर आपके बिहाफ पे वो बंदा हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के ड्यूरिंग आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद बहरिया टाउन कराची की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए आप मेरे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।